शहर तक के माध्यम से चंपारण की भूमि से चल के आया हूँ और ये दिल्ली का चुनावी सर्वे में मैं लगा हुआ हूँ और साथ साथ प्रत्याशियों से भी मिल रहा हूँ। और ये कांग्रेस की नई जोश और नई आवाज़ के रूप में उभर रहे प्रत्याशी जो यहाँ पार्टी लेवल पे चुनाव होता है 232 के प्रत्याशी हैं और मैं इनसे मिला रहा हूँ। राजकुमार शर्मा जी हुए जो 232 नंबर वार्ड से लड़ रहे हैं। जनाब आप अपना पूरा परिचय दें। राजकुमार शर्मा राजू प्रधान। मैं भजनपुरा में रहता हूँ। इस दम के साथ कितने दिनों से जुड़े हुए हैं? मैं 40 साल से जनता के बीच में जुड़ा हुआ हूँ और 30 साल से तकरीबन मैं इस कॉलोनी का प्रधान हूँ। 3 बार इसका इलेक्शन हुआ था और जब उसके बाद निर्विरोध प्रधान हुआ करते थे। इस बार आप कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने ओपन करो ना, नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप मैसेज कर दो। समझा 900 वहाँ की जनता 644 साथ में है उस जनता ने 299 कहा कि आप निगम की तैयारी करो। मैसेज कर दो व्हाट्सएप। हाँ सारी उसके ऊपर निगम की मुकुल मनोज लिख लो। कौन कौन सी यात्रा का शुरुआत आपने कब से किया और कब से इस कार्यकाल में लगे हुए हैं? व्हाट्सएप मैसेज कर दो मेरे को, इनका नाम लिख के मैं वीडियो डाल दूँगा। मैंने चालू की थी और जमुना विहार, सुभाष विहार, संजय मोहल्ला ये मैं पदयात्रा कर चुका हूँ। कल से जो है सी ब्लॉक भजनपुरा की पदयात्रा चालू है। राहुल गांधी के पद चिन्हों पर आप लोग भी देखने में मिल रहा है। मैं दिल्ली सर्वे कर रहा हूँ, इसमें उन्हीं के पद चिन्हों पर आप लोग भी चल रहे हैं। उनकी भी पद यात्रा की शुरुआत है और आपको देखकर अन्य पार्टियां भी पद यात्रा में लगी है। इसके बनने पर देखो ऐसा है, हमारी पार्टी जो है शुरू से काम करती रही है। ये तो उतराव चढ़ाव आता रहता है और फिलहाल में जितना भी है राहुल जी ने जब से यात्रा चालू की है तो हमारी नया जोश पार्टी के अंदर भरा जा रहा है। अब 15 साल से ये बीजेपी की एमसीडी में सरकार थी और 7-8 साल इनको भी हो गए। वो उसके ऊपर ठीकरा फोड़ देता है, वो उसके ऊपर ठीकरा फोड़ देता है। वो कहते हैं ये काम नहीं करने देते, वो कहते हैं ये काम नहीं करने देते आपस में। अब मैंने कम से कम जनता विहार के अंदर 10-15 पार्क ऐसे हैं कि जिसके अंदर कोई काम नहीं, पड़ोसी उनके आसपास के रहने वाले जो हैं वो इनसे परेशान हैं सारे के सारे। और परेशानी के बारे में उन्होंने बताया अपनी उनकी समस्या सुनने के लिए। हमने कहा कि भाई अगर हम जीते या हारे हम आपके बीच में हैं। 20 साल से मैं जनता के बीच में हूँ और अगर अब की बार हमें आप मौका देंगे तो आपको इस समस्या का बिल्कुल भी वो नहीं करेंगे। इस बार आपका जनता से क्या क्या वादा है और किन किन वादा पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? कौन कौन सा वादा किए हुए हैं? देखो हमारे यहाँ जो छोटा मोटा आदमी पैसे इकट्ठे करके मकान बनाता है, उस मकान के पीछे एमसीडी से जो है ये जे आ जाते हैं, वो परेशान करते हैं। और नाली खंडे वगैरह हैं, उसमें नाली के अंदर जो है सफाई वगैरह जहाँ हम रहते हैं 30 साल से प्रधान में वहाँ की सफाई इतनी बढ़िया है। अगर हम जनता विहार को देखें तो सफाई के मामले में ये जरूर है और हम भी बहुत अच्छे हैं। और जैसे हाउस टैक्स है, डिस्पेंसरियों का काम है, जो गरीब आदमी को जिससे सुविधा मिल सके उस काम की। झुग्गी झोपड़ी के संदर्भ में आपका क्या सोचना है? जो लोग अव्यवस्थित हैं और काफ़ी दिनों से ये परेशान है कि हमको कहीं जगह मिले और ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था आप क्या करेंगे? देखो झुग्गी झोपड़ी का जो है हमारे इसमें स्लम एरिया आता नहीं है और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम ये चाहते हैं पुनर्वास के लिए जगह देना। देखो गरीब आदमी है, गरीब आदमी को जगह मिलनी चाहिए पर हमारे यहाँ झुग्गी झोपड़ी हमारे उसके अंदर पोटेंसी में आती नहीं है। गांधी और स्वच्छता के संदर्भ में 2 शब्द मैं चाहूँगा आपसे। गांधी का मिशन था, देखो गांधी जी का जो मिशन था वो होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए। आप पत्रकार हैं, आप खुद ही एक बार जो है जमुना विहार में जा करके खुद ही देख सकते हैं कि कितनी साफ सफाई है या कितना वो है। वोट का समीकरण क्या होगा आपका? देखो लड़ाई सब लड़ रहे हैं। कितने कुल वोटरों की संख्या कितनी है आपके? हमारे यहाँ 53,000 वोटों की संख्या है। तमाम लोगों से आपकी मुलाकात हो चुकी है या अभी बाकी है? देखो जी, क्षेत्रों में 60% से लेकर 70% तक हमारा से घर घर जा करके मिले हैं।
कैसी हरी झंडी लग रही है? मैं बिहार अंतर के माध्यम से ये पूछना चाहूँगा कि आपको कैसी आशाएं दिखाई दे रही है? युवा, महिला, अन्य लोगों के द्वारा आपको कैसा सद्भावना दिया जा रहा है? देखो, हर आदमी परेशान है, अपनी परेशानी बता रहे हैं और परेशानी के बाद में हम उनकी समस्या के लिए जैसे उनको कहा है, अब आगे देखो जनता का बहुत प्यार मिल रहा है। जनता ने अगर आपको प्रतिनिधि बनाया और ये ऊंचा मौका दिया तो आप पहला तोहफा क्या देंगे इस क्षेत्र को? सबसे पहली बात तो कौन सी समस्या पर आप काम करेंगे? कि जिस तरीके से अब हम घर घर घूम रहे हैं और उसी तरीके से घर घर घूम करके अपने साथ आदमी को लेकर के जो उनकी समस्या है उनकी समस्या लेकर के पार्क और सफाई जो है उसको मैं आपसे इजाजत लेकर चाहूँगा कि आपके समकक्ष जो आपके सहयोगी बैठे हुए हैं उनसे मैं 2 शब्द ले लेता इस चुनाव के संदर्भ में। क्या आपका अनुभव? सबसे पहले हमारी समस्याएं जो है, आप अपना पूरा परिचय मेरा दें नाम बिहार हद तक को। मेरा नाम सुशील कुमार शर्मा जो है ना, मैं भजनपुर में रहता हूँ। जो है ना, मैं इस क्षेत्र का यमुना विहार वार्ड नंबर 232 का जो है ना वोटर। मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे हमारे समस्या है हमारे क्षेत्र के अंदर 5 साल से निगम पार्षद हमारे प्रमोद गुप्ता जी रहे। हमारे क्षेत्र की सड़कें, पार्क व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। जो है सबसे पहले हमारा काम होगा, उसको हम जो है ना राजकुमार शर्मा जी से कह करके पहले सबसे पहले उस समस्या पे सबसे पहले ध्यान देंगे। एक हमारे यहाँ सबसे पहले ज़्यादातर समस्या क्या है, जेईए रही। निगम पार्षद मिलकर के इन लोगों से बिल्डिंगों पर जेईओ को भेज करके पैसे उगाने का काम है। हम इस पर सबसे पहले ध्यान देंगे, ये हमारा सबसे पहला मुद्दा है। इस पर आप इस पर प्रतिबंध लगाएंगे और हम क्षेत्र की जनता के लिए घर घर जाके काम करेंगे। ये हमारा विकास का मास्टर प्लान क्या होगा? मैं बिहार हद तक के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि आप विकास को मास्टर प्लान के अंतर्गत करेंगे, किसी योजनाबद्ध तरीके से करेंगे या जनता से जाके और विकास को जो एमसीडी की मास्टर प्लान है और जनता से राय लेकर के हम इस क्षेत्र में काम करेंगे। सबसे पहले हम जनता की राय लेंगे, फिर इस क्षेत्र में काम। इस कार्य के लिए आप इनको उपयोगी मानते हैं? इस काम के लिए हम इनको उपयोगी मानते हैं। आप ये इनके क्षेत्र साथ में तन मन धन से लगे हुए हैं। इनके तहत हम तन मन धन से हैं और ये हमारे क्षेत्र में पिछले 30 साल से काम किया है इन्होंने। बढ़ते सैलाब और बढ़ती लोकप्रियता है। गांधी तो अकेले आए थे, बढ़ते गए और कारवां बढ़ता गया। क्या ऐसी आपकी उम्मीद है? हम प्रधान जी के जो है ना उम्मीद के साथ हैं। प्रधान जी जो है ना हमारे क्षेत्र के लिए आगे बढ़ कर के काम किया इन्होंने पहले भी और अब भी आगे भी ये बढ़ के ऐसे ही काम करते रहेंगे। हमें इनसे बहुत आशा है। चुनाव 232 के संदर्भ में मेरा नाम मुकेश कौशिक है। मैं दिल्ली प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का और हमारी पूरी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की दिल्ली की पूरी सपोर्ट श्री राजकुमार प्रधान जी के साथ में है। किसी भी तरीके से, हर तरीके से इनके साथ है। इनकी पिछली 30 साल की कार्यशैली को देखते हुए यहाँ क्षेत्र की जनता भी इनके साथ में हर तरीके से है। मैं एक शब्द पूछना चाहूँगा कि बिहार के नाम से इस जगह का नामकरण क्यों है? मैं बिहार हद तक के माध्यम से ये पूछूंगा, ये जानकारी बताओ। ये HKL भगत जी का ही यहाँ पे होता, कांग्रेस की देन है। ये जो बिहार लगाया था इसलिए कांग्रेस की देन थी। श्री HKL भगत जी के समय से ये नाम यहाँ रखा गया। यमुना विहार को और ये बसाने वाले ट्रांस जमुना को, पूरी जमुना पार को सुभाष विहार किया है। ये वो भी प्रधान जी के माध्यम से उनको जाता है और प्रधान जी को जाता है। यमुना विहार HKL भगत जी ने रखा था नाम और सुभाष मोहल्ला था, उसको सुभाष विहार श्री राजू प्रधान जी ने किया है। राजू प्रधान सुभाष विहार। अब जैसे संजय मोहल्ला है उसको भी संजय विहार करने वाले हैं। ये कौन थे संजय जिन्होंने इसका नामकरण किया? सुभाष ये राजू प्रधान जी माध्यम से नहीं, वो HKL भगत जी थे। HKL भगत जी का? हाँ, सुभाष मोहल्ला, संजय मोहल्ला, यमुना। ये कौन थे HKL भगत? उनका परिचय आप बताएं। ये कांग्रेस के एक बहुत ही बड़े अच्छे नेता थे। हमारी पूरी जमुना पार के अच्छे लीडर थे ये। धन्यवाद। मैं अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फाइनल की तैयारी कर रहा हूँ और सबके माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि जो एमसीडी का चुनाव है, आधे लोगों को यही नहीं पता कि ये चुनाव है ही क्या। लोगों को इसका माध्यम ही नहीं पता, लोगों को इसका ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता।
और इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो मैं बताता हूँ। एक निगम पार्षद जो है उसका काम क्या है। यहाँ पर जो हमारे मिस्टर प्रमोद गुप्ता है, ये जो हमारे मिस्टर प्रमोद गुप्ता है, इनको आज तक यही नहीं पता कि भाई चुनाव का मतलब क्या है, इन्होंने चुनाव का काम ही क्या किया है। एमसीडी जो निगम पार्षद के जो चुनाव होते हैं उनका मेन मकसद ये होता है कि जो डेथ और जो बर्थ सर्टिफिकेट होते हैं उनकी अलॉटमेंट होती है। सबसे पहला काम वो जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं उनको निगरानी में देखना, उनकी जेई जो ऊपर से जो रिश्वत की कमाई खा के बैठे रहते हैं उनको उन पे नज़रअंदाज, उन पे नज़र देखना, उनकी सारी चीज़ों को उनका देखना, उनके हैंड में सारी ये चीज़ें उनकी पावर होती हैं। तीसरी बात है हमारी डिस्पेंसरी की आप हालत देखो, आदमी से ज़्यादा कुत्ते लेटे हुए हैं वहाँ पे। आप अभी जाके भी देखेंगे ना, अपने टीवी के माध्यम से आप सबको दिखाइएगा। और चौथा काम है नाली सड़कें। यहाँ की नाली आप अभी भी देख लीजिए, यहीं की नाली बंद पड़ी है। यमुना विहार में खड़ा हूँ, बी ब्लॉक में, यहीं की नाली अभी भी बंद पड़ी हुई है। और अब मैं आपको अपने हमारे जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के मिस्टर राजकुमार शर्मा जी के बारे में, उनके मैं आपके बारे में बताना चाहता हूँ। कोविड में जब कोविड में सब अपने अपने घर में सब बैठे हुए थे, क्योंकि भाई काल ही ऐसा था कि सबको बैठना पड़ता, सबकी मजबूरी थी। जिनके पास धन और अन्य नहीं पहुंच रहा था, सबसे तुरंत आगे खड़े रह के सबसे आगे पहुंचवाया हमारे मिस्टर राजकुमार शर्मा जी ने। और मैं इसकी सारी बातें मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ, प्रूफ के साथ दे सकता हूँ, ठीक है। कोविड की बात हो गई, अब आते हैं हमारा हाउस टैक्स के बारे में। हमारे में ये प्रमोद गुप्ता जी ईडीएमसी से हमारे चेयरमैन थे, पास हो गई कॉलोनी, अभी तक ईडीएमसी के चेयरमैन बने हुए थे, कॉलोनी के पास हो गई हमारी, भजनपुरा पास हो गया था हमारा, वोट लेने सबसे आगे आ जाते हैं। आज तक 5 साल हो गए कॉलोनी के अंदर झाके तक नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सेवा का काम हो जाता है, वहीं का वहीं रुक जाता है, वहीं का वहीं रुक जाता है। हमारे लोग सारे वहाँ से इतने परेशान हो रखे हैं। जाना हमको निगम पार्षद के पास चाहिए कि हमारे जो प्रेजेंट निगम पार्षद है उनके पास जाना चाहिए, मगर वो आते किन के पास है, समस्या लेकर हमारे मिस्टर राजकुमार शर्मा जी के पास आते हैं कि हमारे ये सड़कों का विकास नहीं हो रहा, हमारे इनका काम नहीं हो रहा। अब हमारे हाथ में अगर ये पावर अब आप जनता ने दी है तो हम उसका भरपूर फायदा उठाएंगे और आने वाले चुनाव में जुझारू वोटों से जीतेंगे। कितने युवा जुड़े हुए हैं, हमारे युवाओं का ये आगमन बहुत कमजोर लग रहा है। मैं सर्वे करने आया हूँ दिल्ली बिहार हद तक के माध्यम से, मैं देख रहा हूँ कि प्रत्येक कार्यालय में युवाओं का के आधार पर उनकी उपस्थिति है। युवाओं का आगमन क्यों नहीं हो रहा है? युवाओं का आगमन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि मोस्टली अगर आप वीकडेज में जाके देखेंगे तो सबके मोस्टली ऑफिस होते हैं, ये भी ऑफिस का ही टाइम चल रहा है, सब अपने मोस्टली ऑफिस होते हैं, सब अपने काम इनके साथ युवा जुड़े हुए हैं। युवा मैं आपको हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे युवा की लिस्ट में अभी आपको आपके पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा। 2500 युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 2500 युवा। वो एक रिजल्ट देंगे ही देंगे, रिजल्ट वो देंगे ही देंगे। सबके हाथ में कांग्रेस है, सबके दिल में कांग्रेस है, सबके दिल और दिमाग में मिस्टर राजकुमार शर्मा जी बसे हुए हैं। युवा तुर्क नेता राहुल गांधी जी के संदर्भ में 2 शब्द। मिस्टर राहुल गांधी जी के मतलब अभी जो इनकी यात्रा चल रही है, इनकी पद यात्रा चल रही है, ये काम हर किसी के बस की बात नहीं है। इतना किलोमीटर दिन के हिसाब से चलना, मैं जिन जाता हूँ सर मुझे पता है मेरे बस की बात नहीं है। इतना भी चलना और सबको सबके साथ लेकर चलना, जो एक लहर बन रही है, जो साउथ से कश्मीर तक जो ये लहर जाएगी उठते हुए, कोई नहीं रोक पाएगा सर। क्या भविष्य में चुनाव कांग्रेस का आगमन होने वाला है? अभी भविष्य क्या सर, अभी आने वाले चुनाव में आप देखिएगा, अभी 4 तारीख के चुनाव आ गया, अब इनमें देखिएगा ये आम आदमी पार्टी इनसे को कोई नहीं पूछेगा। ये कूड़े के ढेर कितने लगा रखे हैं? दिल्ली में सरकार तो सर आम आदमी की है, निगम पार्षद तो यहाँ के प्रमोद गुप्ता जी हैं, मगर दिल्ली में जो सरकार है वो तो आम आदमी की है। कूड़े के ढेर ये सब किसके मध्य में आते हैं? आम आदमी के मध्य में आते हैं। और ये इनकी आप रैलियां देखोगे ना, कूड़े के पहाड़ों में लेके अपने बैनर ले लेके चल रहे हैं। अरे भाई जिम्मेदार भी तो आप ही हो, आप ही जिम्मेदार हो और आप ही उस चीज को हाईलाइट कर रहे हो। ये तो वही आप होगी, चिट भी आपकी पट भी आपकी, नाम हमारे सर पे डाल ले जी इन्होंने करा इन्होंने करा। अरे भाई पावर है, पावर थी हमारे हाथ में, पावर अब आएगी हमारे हाथ में, तब हम देखेंगे। और मास्टर प्लान से विकास हो, मास्टर प्लान से पूरा विकास हो रहा है सर। मास्टर ये कौन सा क्षेत्र है? कितना नंबर है? आप इनके साथ हैं, आपका पूरा परिचय? सौंदर्य शर्मा। धन्यवाद। आपको कहना है, आप अपना पूरा परिचय? मनमोहन शर्मा, मैं प्रधान जी को बहुत पुराने समय जानता हूँ। हमें कुल मिलाकर के ये देखना है कि जो हमारे बीच में जो भी समस्याएं आई हैं वो हमारे राज्य प्रधान जी ने
हमेशा पुलिस ने दिया, कदम में कदम मिलाकर कदम से कदम मिलाकर सदैव दिन रात हर समय हमारे साथ रहे हैं। हमारी पूरी कॉलोनी ने ये सोचा है, निर्णय लिया है कि हमने अब तक इनको सदैव निर्विरोध इनको प्रधान बनाता है। हमने सोचा कि अब इन्हें और आगे बढ़ा जाए। निर्विरोध प्रधान बनने का भी सौजन्य इनको जी, प्राप्त जी, हुआ है पूरा और है, इस पूरा। बार ये दल से है और दिल से भी है। बिल्कुल पक्का दिल से है। तो हम लोगों ने सोचा कि अब हम इन्हें और आगे बढ़ाएं ताकि हमारी जो विकास की जो गति है वो भी आगे तेजी से चलेगी। इसके लिए हमने जो है सभी लोगों ने निर्णय लेकर, हमारी पूरी कॉलोनी ने ये निर्णय लिया कि हम राज्य प्रधान जी के साथ इनको आगे बढ़ाएंगे और इनको जबरदस्ती हम टिकट दिलवाया, जबरदस्ती हम लोगों ने। इन्होंने कहा था कि मुझे यहीं रहने दो, मगर नहीं, आपको आगे बढ़कर भी सेवा करनी होगी। आपको हमारे क्षेत्र में आपने आपको चमका दिया है, हमारे क्षेत्र में आपको चमकाया, आपने हमारे क्षेत्र में चमकाया। अब आप आगे बढ़िएगा, आप यमुना विहार को भी और इससे आगे बढ़िएगा। हमारी जो है इनके साथ ये कामना है कि आगे बढ़ करके और भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और देश का विकास कुशल नेतृत्व करेंगे। पूरा मिल करके निर्णय लिया है। हम सब तन मन धन से इनके साथ हैं और कंधे से कंधा मिला करके इनको आगे बढ़ाएंगे और जिताएंगे। और आने वाली 4 दिसंबर को आप देखिएगा। और आपने एक अभी भाई से पूछा था 6 को रिजल्ट इनके पक्ष में होगा 100%, आज ही लिख लीजिएगा। और आपने एक प्रश्न और किया था कि युवा वर्ग कम दिखाई दे रहा है। इसके लिए मैं भाई साहब आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप सुबह सवेरे आप आइएगा, आप रिल जाएंगे भीड़ में भी, और ये आप शाम को आइएगा क्योंकि ये ऑफिशियल टाइम है। इस समय हमारा सब युवा जो है ऑफिस में लिफ्ट है। मैं पत्रकार हूँ, मेरा पूछना फर्ज होता है। ये तो आपकी अच्छी बात है, लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि आप शाम को आइएगा, तब हम दिखाएंगे युवा वर्ग कितना। मैं कह रहा हूँ कि 60-70 नहीं बल्कि 90% युवा वर्ग इनके साथ है और तन मन धन से साथ है। आप शाम को आइएगा। युवा जिधर भी रहते हैं उधर ही जीत का कमान होता है। युवा एकता जिंदाबाद, युवा एकता जिंदाबाद, भाई राजकुमार प्रधान जिंदाबाद, भाई राजकुमार शर्मा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। राज्य में सदैव रह करके इन्होंने जो हमें विकास दिया है, हम तो आंख बंद करके इनके साथ हैं, हर तरीके से इनके साथ, इनको जिता करके रहेंगे। हमें इसके लिए चाहे कुर्बानी भी देनी पड़े, हम इनको जिताएंगे जिताएंगे जिताएंगे। धन्यवाद। और ये लोग जो ये मंजिल और ये रास्ते तय कर रहे हैं, उनकी भूमिका वर्तमान प्रत्याशी से भी ज़्यादा रोष में होती है और ये देखने को मिल रहा है।